ये एक दिन टूट जाएगा, ये जीवन कांच का बाजा जो एक दिन टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये एकदम फूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये एकदम फूट जाएगा। जो तू पूछेगा गुरुओं से, गुरु गोविंद बताएगा। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। दो तरह के कुत्ते होते हैं। कितने तरह के? आप तो कहेंगे बहुत तरह के होते हैं। कोई इंग्लिश स्टाइल का, कोई सफ़ेद बालों वाला, कोई लंबी पूंछ वाला, कोई लंबी टांगों वाला, कोई ऊंचा, कोई कैसा, परंतु मुख्य रूप में दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। कौन से? जो फालतू कुत्ते हैं वो कैसे होते हैं? कभी किसी के घर पे, किसी के सड़क पे, कभी दुकान पे, जहाँ कुछ भी मिला उसे खाने के लिए, भागने के लिए, काटने के लिए, भौंकने के लिए चलते हैं। और जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में क्या होता है? पट्टा डाला होता है और जंजीर बंधी होती है। और जिसके पट्टा डाला हुआ है, जंजीर है, उसका क्या होता है? पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके खाने का, पीने का, नहलाने का, यहाँ तक कि गाड़ी में भी साथ में लेकर के घुमाने लेके जाते हैं। और यहाँ तक कि उसकी पोटी भी करवाने जाते हैं। बाहर जाते हैं ना, पक्का ना। कभी माँ को या पिता को कोई बीमारी हो गई, उसका हाथ पकड़ के लेके गए पोटी कराने। फिर तो कोई मेड रख दी जाती है या कोई भाई रख दिया जाता है, नौकर रख दिया जाता है कि आपका ध्यान रख लेगा। परंतु कुत्ता, क्या कारण है? क्योंकि वो पालतू कुत्ता है। दूसरे कुत्ते इधर उधर, उसको तो डंडी मार के भी भगा दिया जाता है, बासी भी खिला दिया जाता है। तो हम क्या हैं? पालतू हैं या फालतू? हम कौन से कुत्ते हैं? हैं? पालतू हैं। गले में पट्टा डालना है। डाल लो पट्टा। मैं तो कहती पट्टा डाल लो, परंतु कौन सा पट्टा डालना है? अपने भक्ति का, धर्म का, तप का, जप का, सेवा का, सरहद्यता का कोई भी पट्टा डाल लो तो हम क्या बन जाएंगे? बोल दो ना, क्या बन जाएंगे? ये नहीं बोलना। तो ये पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता। हमने भी पट्टा लगा लिया है, लगाई ना ये, है ना? क्योंकि हम भी अपना जीवन क्या दे दिया अपने प्रभु के। अपने जिस समय ये पट्टा लिया था उस समय तो कुछ पता नहीं था, ये पता था गुरु जी के चरणों के अंदर रहना है। परंतु वो अपनी जिंदगी में जहाँ तक हुआ पूरा निभाया। मैंने उनकी सेवा नहीं की, वो करवाते ही नहीं थे, वो मेरी करते थे। मेरे कपड़े तक भी गुनाह धो देते थे, कहते थे नहीं तू छोटी है, तेरे हाथ बड़े कोमल है। मतलब
एक प्यार से ममता से जैसे था, परंतु मैंने उनके जो उन्होंने कहा उस बात को नहीं टाला। ये मैं अपने गर्व से कहती हूँ। अगर उन्होंने दिन को रात कह दिया तो ठीक है गुन्ना, रात ही होगी। तो ये क्या है, ये हमारा एक समर्पण था, अर्पण था, परंतु मैंने उनका काम नहीं किया कुछ भी। परंतु उनके मन को ऐसी ठेस नहीं पहुंचाई कि उनके कहने को मैंने टाला। खैर, अपने जीवन में धर्म का पट्टा डाल लो, ये नहीं कि पट्टे बदलते रहो। कभी क्या है, गुरुद्वारे चले गए तो वहां का पट्टा डाल लिया, मस्जिद में चले गए तो वहां का पट्टा डाल लिया, यहाँ आए तो यहाँ का पट्टा डाल लिया। परंतु वो तो क्या हो जाएगा, वो तो प्रभु के साथ धोखा हो जाएगा। पट्टा डालना तो फिर एक ही मजबूती पट्टा डाल लो, जिस धर्म को स्वीकार किया है उसी के अनुसार अपना जीवन बना लो। मिले अच्छाई कहीं से भी, हमें गुण कहीं से भी मिले उसे स्वीकार कर लो, परंतु अपने प्रभु के क्या रहो, प्रति विश्वास पात्र बने रहो। अपने प्रभु ने जो हमें बताया उसके अनुसार अपना जीवन बनाते चले जाओ, ये हमारा पट्टा पक्का होगा। ये घड़ी आज फिर 10 मिनट रह गए। खैर मैं बताती हूँ। आचार्य शंकर की वाणी चली, सत्संगत से निसंगतंग, निसंगत से निर्मोह तत्व, निर्मोह तत्व से निश्चल तत्व और निश्चल तत्व से जीवन मुक्तम। जीवन मुक्त होने के लिए, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे को क्या है अपने से अलग करने के लिए, ये सत्संग का समय बहुत जरूरी है। और उसमें हमारा आया था अनासक्त योग। एक सोने का टुकड़ा है और एक लोहे का टुकड़ा है, दोनों को आपने कीचड़ में डाल दिया, बहता हुआ गंदा नाला, उसके कीचड़ में दोनों को डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, लोहे का टुकड़ा निकल आएगा। निकलेगा? अरे उसको तो क्या लग गया, जंग लग करके वो टूट टूट करके कीचड़ ही बन गया। क्योंकि जंग लगने के बाद लोहा क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो उसी का कीचड़ का ही रूप बन गया। और जो सोने का टुकड़ा है उसके ऊपर थोड़ा कीचड़ लगा, परंतु पानी से धोया या किसी चीज से धोया तो वो क्या हो गया, साफ हो गया। तो यही अनासक्त योग है। एक जीव आत्मा वो है जो संसार में रह करके वो संसार के अंदर ही इतनी उलझ गई, इतनी उलझ गई कि वो लोहे का टुकड़ा बन करके उसी का रूप कीचड़ ही बन गई। और एक ऐसे हैं कीचड़ में रह करके भी क्या हो गए, अलग रहे। तो जीवन को कैसा बनाना है, अनासक्ति के रूप में बनाना है। बताया था ना, धाय माता सब कुछ बच्चे का करती है, परंतु फिर भी उसके साथ उसकी वो ममता नहीं है। वो ये कहती है ये बच्चा मेरा नहीं, किसका है, मालकिन का है। और जहां जुड़ गए वहीं पर क्या होता है, दुख होता है। रब्बी महात्मा और वीरवैया उनकी पत्नी, दोनों का जीवन बड़ा सात्विक, संसार में ऐसे ही रह रहे थे जैसे अलग से रहते हैं। रब्बी महात्मा बाहर गया, वीरवैया के 2 बेटे थे, दोनों क्या है बाहर खेलने के लिए गए। उधर से भैंसों की मुठभेड़ हुई, दोनों बच्चे उसके अंदर फंस गए। वो फंसे और भैंस ने दोनों को क्या है सींग ऐसे मारे कि वो दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समाचार आया, वीरवैया को पता चला मेरे 2 लाल दोनों ही चले गए। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। फिर अंदर से आवाज आई, वीरवैया बातें तो तू बड़ी ऊंची ऊंची करती थी कि कौन किसका है, ये संसार के नाते ऐसे ही हैं, एक दिन सबको छोड़ कर जाना है और इनसे अलग थलग रहना है, मेरे कौन है। अंदर से ही आवाज आई, जैसे गौतम बुद्ध रोए थे, महात्मा बुद्ध अपने गौतम बुद्ध रोए थे ना प्रभु महावीर के निर्वाण पे, और अंदर से ही क्या आई थी,
जागृति आई थी कि क्यों रो रहा है, वो तो तेरे थे ही नहीं। वो जो तुम्हारा होगा वो जाएगा नहीं, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास रहेगा नहीं। वीरवैया का भी जागृति आई, अंदर से जाग गई। किसके लिए रोती है? अरे ये तो दुनिया के क्या है, आना जाना मिलना मिलाना संयोगी मेले हैं। एकदम ठीक हो गई, रोना बंद हो गया। दोनों बच्चों की लाश को एक कोठड़ी में अपने कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। रब्बी महात्मा आए और उनको उसी तरह ही जैसे वो पहले कभी आते थे, उनके पति तो उनको खाना खिलाती थी, उसी दृष्टि से वैसे ही खाना खिलाया, सब कुछ किया। और करने के बाद कहती है, पतिदेव मैं आपसे एक बात पूछूं? कहते बोलो। अगर किसी की हमारे पास अमानत हो, धरोहर हो, तो उसको वापस कैसे करनी चाहिए? कहते जिस नजरों से ली थी उसी नजरों से खुशी खुशी उसको वापस करनी चाहिए। तो आओ मेरे साथ। कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दोनों बेटे, उनकी लाश पड़ी है। ये क्या? ये प्रभु ने हमें अमानत दी थी और आज उन्होंने अपनी अमानत क्या ले ली है? वापस ले ली है। अब हमें उसे खुशी खुशी ही लौटाना होगा। इतनी स्थिरता है, इतनी है अनासक्ति योग नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, परंतु कईयों के अंदर होता है। बठिंडा के कुंदन लाल श्रावक अग्रवाल जैन थे, वो बेटा अमेरिका में था, 32 साल का नवयुवक, समाचार आया डेथ हो गई है। और आने में क्या है, जहाज में डेड बॉडी आने में समय लगेगा। कहते जब तक डेड बॉडी आएगी तब तक मैं 5 समय कर लेता हूं। ये आज की और इस जीवित इंसान की बात है, कहानी नहीं है। बठिंडा के अंदर आज भी वो है। संगरिया मंडी से उनके दोस्त चमन लाल जी अफसोस करने के लिए आए। वो कहते तुम भी समाइक ले लो, अभी तो डेड बॉडी आने में समय है। इतनी अनासक्ति है, हम इतने निर्मोही। अरे यहां से एक चप्पल भी कोई उठा के ले जाए तो हैं क्या होता है? अरे पता नहीं कौन मरा उठा करके ले गया, मेरी नई चप्पल थी, चाहे वो पुरानी हो। आजकल तो मेरे ख्याल चप्पलें नहीं उठती, मेरा ख्याल नहीं उठती ना, पहले बहुत उठती थी। सच में कहती, पहले बहुत उठती। अब लोग जागरूक हो गए हैं। और पहले तो क्या होता था, जब संवत्सरी के पर्यूषणों के दिन होते थे, भीड़ होती थी ना, तो लोग जाते थे कि वहां पर बहुत लोग होंगे, अपने पुरानी चप्पल छोड़ जाते थे और नहीं पहन के चले जाते थे। ये सच्चाई है, हमने बहुत देखा स्थान को के अंदर। मेरे गुंडी जी की तपस्या हुई ना, 311 व्रत जब चले तो बड़े बड़े लीडर भी आते थे, बहुत बड़े नेता भी आते थे, और वो चप्पल बूट उतार के आते थे, 15-15, 20-20 हजार के बूट। और जो गली में सफाई करने वाले ना, वो निगाह रखते थे और थैली साथ में रखते थे, उठा के ले जाते थे। कई बार, एक बार नहीं, अनेकों बार। और वो फिर क्या है, बाद वहां जाके 10-20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के बेच देते होंगे, और क्या करने हैं। और अपने स्थानकों में भी ऐसा होता था, अपने ही जैन उठा के ले जाते थे। एक बार तो मैंने पकड़ लिया, मैं कहा बहन जी मेरी ये चप्पल है, मेरे दे दो, मैं बैरागन थी। तो ये क्या है, या अल्लाह जुत्ती ले गया, या अल्लाह जुत्ती ले गया, चुप के स्थानक च आके जुत्ती मेरी ते नजर टिका के, चुप चपीते थैली विच पा के, या अल्लाह जुत्ती ले गया। तो ये क्या है? अरे जुत्ती लेकर के जाओगे, अगले ने तो दान किया, अगले जमाने में तुम्हें क्या मिलेगा फिर? तो खैर, वो इतनी अनासक्ति के ऊपर बात चली थी। कैसे होगा आगे, ये विषय कैसे चलेगा, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। इधर हमारे तब जब का क्रम, ये आप सोचते होंगे मुक्ता जी बीच में उठ के क्यों गए? छोटी साध्वी, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजानंग, नमो लय सब सावनंग, चैता वारंवार संचकवटी में हिडियो संति संति करे लोई पत्तो गई मनत्रंग, श्री चितारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत्ता धम्मो मंगलम, चितारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनत्ता धम्मो लुगुत्मा।
चितारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिपनत्तम धम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रप्या दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी को जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हुए उसका सदाई पावे